कल रात नॉर्थ कैरोलिना के एक आर्मी बेस पर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ईरान था। राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों से सुझाव दिया कि अमेरिका का डर ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए मनाने में मदद करेगा। कभी कभी आपको डर की जरूरत होती है, क्योंकि वही एक चीज है जो वास्तव में हालात को संभाल सकती है। और मध्य पूर्व में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर वे उम्मीद कर रहे हैं कि यह डर और बढ़ेगा। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरेबियन से रवाना हो रहा है, जो हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी में मदद कर चुका है। इस कैरियर को पहुंचने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन श्रीमान ट्रंप के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका एक दीर्घकालिक सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। और राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या वे शासन परिवर्तन चाहते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि यही सबसे अच्छा हो सकता है जो हो सकता है। 47 सालों से वे बात करते आ रहे हैं, बस बात करते जा रहे हैं। इस बीच जब वे बात करते रहे, हमने बहुत सी जानें गंवा दी हैं। इस बीच हमारे पास जबरदस्त ताकत आ चुकी है, और अतिरिक्त ताकत भी, जैसा कि आप जानते हैं। और अन्य कैरियर भी जल्द ही रवाना हो रहे हैं। तो देखते हैं, अगर हम इसे एक बार और हमेशा के लिए सुलझा सकें तो वह अच्छा होगा। पिछले जून में अमेरिका स्टेल्थ बॉम्बर्स मिसौरी से उड़कर ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने गए थे, लेकिन एक और संभावित हमले की योजना कहीं अधिक जटिल बताई जा रही है, जिसमें राज्य और सुरक्षा से जुड़े अधिक व्यापक लक्ष्य शामिल हैं। पिछले साल ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी बेस पर जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। अमेरिकी इस बार और अधिक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे अब भी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेतन्याहू की मांग, ईरानी मिसाइल आतंक रोक। मैंने कहा कि अगर वास्तव में कोई समझौता होता है तो उसमें वे तत्व शामिल होने चाहिए जो इजराइल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैंने कहा कि अगर वास्तव में कोई समझौता होता है तो उसमें वे तत्व शामिल होने चाहिए जो इजराइल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, ये सिर्फ परमाणु मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें और ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यही उस बातचीत का मुख्य विषय था। पिछले हफ्ते ओमान में ईरानियों के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की अगुवाई मुख्य वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जारेड कुशनर ने की थी। ये वार्ताएं मंगलवार को जिनेवा में फिर शुरू होंगी, लेकिन अब तक ईरानियों ने अपनी मिसाइलों पर बातचीत से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता ईरान के साथ एक समझौता करना है। ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह कोशिश करेंगे, और यही हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं, स्टीव विटकॉफ और जारेड की कुछ बैठकें जल्द ही तय हैं। देखते हैं कि क्या हम कोई प्रगति कर सकते हैं। राष्ट्रपति हमेशा समस्याओं को समझौते के जरिए खत्म करना पसंद करेंगे। जब मार्को रूबियो म्यूनिख में बोल रहे थे, शहर में सैकड़ों हजारों लोग ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे।